हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस कैरोसेल को कैसे क्रिएट करते हैं इन रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सो अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है, सो आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो डू चेक दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैरोसेल को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल्ड कैरोसेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल जो कैरोसेल हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था वो एक अनकंट्रोल्ड कैरोसेल था। व्हाट डज़ इट मीन? लाइक अगर मैं चाहूँ कि मुझे सेकंड स्लाइड देखनी है, सो मैं यहाँ पर एक बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। इफ़ आई वांट कि मुझे वापस फर्स्ट स्लाइड देखनी है तो मैं आगे इस वाले बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं नीचे से भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। लाइक लास्ट पे क्लिक करूँगा तो लास्ट स्लाइड दिखेगी, फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट स्लाइड दिखेगी। बट दिस आर मैनुअल थिंग्स, राइट। यहाँ पर हम लोग मैनुअली हमारी स्लाइड्स को चेंज कर रहे हैं। प्रोग्रामेटिकली अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है, सो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल्ड कैरोसेल। सो फिलहाल हमारा कोड हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कैरोसेल कैसे क्रिएट होता है। आई जस्ट रिमूव दिस। कैरोसेल के लिए हम लोगों ने सबसे पहले कैरोसेल को इंपोर्ट कराया था रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। उसके बाद हमारे पास में कुछ इमेजेस थी, जिन इमेजेस को हमने कैरोसेल के आइटम के अंदर डाला था। साथ में हमने कैरोसेल के कैप्शन को यूज़ किया था टू पुट आउट सम कैप्शंस इन अवर स्लाइड्स, राइट। आप इन हेडिंग्स के साथ में कुछ पैराग्राफ्स भी ऐड कर सकते हो। दिस इज़ मोर डिटेल अबाउट द फर्स्ट स्लाइड काइंड ऑफ लाइक दिस। और इस तरीके से आप अपने डिटेल्स को यहाँ पर फिल इन कर सकते हैं यूजिंग पैराग्राफ टैग्स। आप हेडिंग टैग्स यूज़ कर सकते हैं H1, H2, H3 जैसा भी यू वांट, बट इनसाइड द कैरोसेल कैप्शन। ओके, सो वी आर डन विद दिस एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करें इनटू समथिंग व्हाट वी कॉल्ड एज अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट, राइट, या फिर कंट्रोल्ड कैरोसेल। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड इज़ कि मैं प्रोग्रामेटिकली जब इंडेक्स पास करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं। सो द फर्स्ट स्लाइड इज़ ऑफ इंडेक्स 0, सेकेंड स्लाइड हैविंग इंडेक्स 1 एंड थर्ड इज़ हैविंग इंडेक्स नंबर 2, राइट। सो जैसे ही मैं प्रोग्रामेटिकली इंडेक्स पास करूं, वो पर्टिकुलर स्लाइड मेरे लिए ओपन हो जाए, देन आई विल से इट्स अ कंट्रोल्ड कैरोसेल। सो लेट्स क्रिएट few variables and few functions to do that. First of all, let me import use state from React, because हम लोगों को वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं एंड उसके लिए हम लोगों को स्टेट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेट मी क्रिएट 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल मेरा होगा इंडेक्स एंड सेट इंडेक्स ऑफ कोर्स। सो एक ही वेरिएबल मुझे चाहिए फ़िलहाल, तो यूज़ स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू होगी इसकी 0, बिकॉज आई वांट जो मेरे पहला स्लाइड है वो डिफ़ॉल्ट ओपन रहे। सो दैट्स वाई आई चूज़ द इंडेक्स इनिशियल वैल्यू एज 0। नाउ लेट्स क्रिएट अ हैंडलर फंक्शन टू हैंडल हमारे जो चेंजेस होंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स को हैंडल करने के लिए हम लोग हैंडलर यूज़ करेंगे, हैंडल select, okay, and this will be a function. So let me create an arrow function. This function will have 2 things in their parameter: selected index and the event. So जैसे ही यूज़र इस कैरोसेल पे क्लिक करेगा, वैसे ही आई वांट कि जो भी इंडेक्स मैंने पास किया है वो पर्टिकुलर इंडेक्स का जो हमारा स्लाइड है वो ओपन हो जाए। एंड फॉर दैट कैरोसेल के अंदर हमको एक प्रॉप मिलता है, दैट इज़ एक्टिव इंडेक्स प्रॉप, जिसके अंदर मैं पास कर दूंगा इंडेक्स, INDEX। लेट्स सेव इट एंड ट्राई इट। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। सो क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू 0 रख रखी थी और मेरे जो इंडेक्स की वैल्यू है अभी एक्टिव इंडेक्स में मैंने इंडेक्स पास कर रखा है, दैट इज़ 0, इसलिए जब मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो स्टार्टिंग विथ द 0th स्लाइड। लेट मी चेंज इट टू स्लाइड नंबर मे बी 2, सो द लास्ट स्लाइड। सो आप देख सकते हो इनिशियली जो वैल्यू आ रही है, ये इनिशियली जो स्लाइड हमारी ओपन हो रही है, दैट इज़ द 3rd स्लाइड, राइट। एंड कैरोसेल के अंदर हमको एक और प्रॉप मिलता है, दैट इज़ ऑन सेलेक्ट प्रॉप। सो ऑन सेलेक्ट के अंदर हम लोग हमारा हैंडल सेलेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, रिफ्रेश इट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि हम लोगों ने
हमारा जो कैरोसेल अब तक काम कर रहा था वो काम करना बंद हो गया है, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर ऑन सेलेक्ट के ऊपर एक हैंडल सेलेक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। नाउ दिस हैंडल फंक्शन डज नॉट नो व्हाट टू डू, इसलिए जो स्लाइड्स हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं क्योंकि हमने अभी तक इसकी फंक्शनैलिटी को नहीं लिखा है। सो लेट मी डू वन थिंग, वी विल डू सेट इंडेक्स, वी विल जस्ट सेट द इंडेक्स ऑफ द सेलेक्टेड इंडेक्स, राइट। जो भी यूज़र सेलेक्ट कर रहा है इंडेक्स को उसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। लेट मी रिफ्रेश इट फॉर वंस, और अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, नाउ मेरी फर्स्ट स्लाइड पे मेरा कैरोसेल मूव हो गया। सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ सो सेकंड स्लाइड पे मूव हो गया। सिमिलरली गोज विद दीज एरो बटन्स एज वेल, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, एंड ये हमारा एक कंट्रोल्ड कैरोसेल कंपोनेंट है। लेट मी डू ज़ीरोथ बिकॉज हम लोग को जो फर्स्ट हमारा स्लाइड है वही देखना है। इसके अलावा और हमारे पास में क्या है, क्या कैरोसेल प्रोवाइड करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल कैरोसेल कंपोनेंट, राइट। बट अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि एनिमेशन की हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सो राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, हमारा जो स्लाइडर है वो स्लाइड होकर जा रहा है। देयर इज़ नो ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन है काइंड ऑफ, बट ये एक स्लाइडिंग इफेक्ट है। आई वॉन्ट टू चेंज दैट स्लाइडिंग इफेक्ट, तो मैं कैसे इसको चेंज करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमको कुछ इफ़ेक्ट्स मिलते हैं एंड वन ऑफ दोज इफ़ेक्ट्स इज़ अ फेड इफ़ेक्ट जो कैरोसेल या रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमको प्रोवाइड कराता है। सो इस फेड को हमको इस कैरोसेल के अंदर एज अ पैरामीटर पास करना है, फेड FADE। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज एंड व्हेन आई क्लिक ऑन सेकेंड या फिर मैं इस बटन पे जब क्लिक कर रहा हूँ, सो नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ स्मूथ ट्रांजिशन, एक फेड ट्रांजिशन है। हमारी जो इमेजेस हैं वो फेड होके आ रही हैं। सो नाउ इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, इफ़ यू वांट इस तरीके का कुछ फेड इफेक्ट, सो यू कैन पास अ प्रॉप दैट इज़ फेड। लेट मी रिमूव इट। एक और हमारे पास में प्रॉप है जो कि हम कैरोसेल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ टू प्रोवाइड द वेरिएंट। लाइक करेंटली अगर आप देखो, सो हमारा जो कैरोसेल है ये वाइट है, बटन्स भी वाइट हैं, बट इफ़ यू वांट अ डार्क कैरोसेल, ब्लैक कलर का या डार्क कलर का अगर आपको कैरोसेल चाहिए, सो यू कैन प्रोवाइड द वेरिएंट। सो देयर इज़ अ प्रॉप कॉल्ड वेरिएंट, and inside of this I can provide dark. Let me save it, and now you can see हमारा जो text है वो dark हो गया है, नीचे के buttons और side के buttons dark हो गए। So if you have lighter images जो कि थोड़ी सी white images हैं, white backgrounds हैं, you can use dark kind of variant, and that might suits your it depends on your use case, आप किस तरीके की application पे work कर रहे हैं, आपकी images किस type की हैं, but that is a pretty handy thing which React Bootstrap provides us. So fade is to change the transition type, and then we have variant. There is one more important thing that React Bootstrap provides, not very important but आप चाहो so जो basic हमारा effect है, let me remove this, और हमारा जो normal हमारा जो carousel है उस पर जाएँ। If you want कि ये जो sliding effect है, ये sliding effect भी मुझे नहीं चाहिए। I just want कि ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ स्लाइड भी ना हो ना फेड हो, सो वी कैन डिसेबल द स्लाइड इफेक्ट। देयर इज़ अ प्रॉप कॉल्ड स्लाइड, एंड इनसाइड ऑफ दिस, इस प्रॉप के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं फॉल्स। सो वंस वी डू दैट, सो हमारे ये जो कैरोसेल होगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देयर इज़ नो स्लाइडिंग इफेक्ट, देयर इज़ नो फेडिंग इफेक्ट, देयर इज़ नो स्लाइडिंग इफेक्ट, एंड दैट कुड बी again depending upon your use case, how you like to have your carousel. So apart from all these cosmetics thing, एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टर्म कैरोसेल के अंदर बच रही है, एंड दैट इज़ इंटरवल सेट करना। यानी कि फ़िलहाल अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ पेज को, एंड लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, आई थिंक ये अपना ट्रांजिशन होके चेंज होगा। लाइक आपने देखा कुछ समय बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद, आई थिंक कुछ 10-15 सेकेंड्स के बाद ये जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली टर्न हो रही है या फिर आगे जा रही है। ठीक है, स्लाइड 1 आ रहा है, स्लाइड 2 आ रहा है। व्हाट इफ़ आई से कि इसका जो ड्यूरेशन है मुझे कम करना है या ज़्यादा करना है, यानी स्लाइड फर्स्ट जो है वो ज़्यादा समय तक लोगों को दिखे, हमारे यूज़र्स को दिखे, स्लाइड 2 है वो बहुत आधे सेकंड के लिए दिखे, और स्लाइड 3 है वो थोड़े 3-4 सेकंड के लिए दिखे। सो आप इंडिविजुअली जो हमारी स्लाइड्स हैं उनके ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग एक प्रॉप हम लोग पास कर सकते हैं, एंड दैट इज़ इंटरवल प्रॉप। और इंटरवल प्रॉप हमको पास करना होता है ऑन ईच कैरोसेल आइटम। सो क्योंकि कैरोसेल आइटम ईच इंडिविजुअल स्लाइड को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोग इंडिविजुअल स्लाइड के टाइम को सेट करना चाहते हैं, दैट्स द रीज़न हम लोग कैरोसेल आइटम के ऊपर ये प्रॉप पास करेंगे।
So that is interval. Let me set interval to 1000, that is 1000 in milliseconds. एंड जब मैं 1000 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्लाइड है वो 1 सेकेंड के लिए हमारी स्क्रीन पे रहेगी एंड चेंज हो जाएगी. नाउ लेट मी सेट अगेन फॉर द सेकेंड कैरोसेल आइटम, और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ फॉर 500, यानी कि लगभग आधे सेकेंड के लिए ये स्लाइड जो स्लाइड नंबर 2 है वो हमको दिखेगी और उसके बाद चेंज हो जाएगी. एंड फॉर द थर्ड स्लाइड हम लोग टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड लेट मी मेक इट 5000 ताकि हमको ज़्यादा समय तक लास्ट वाली स्लाइड दिखे. लेट मी रिफ्रेश इट. फर्स्ट 1 सेकेंड में ही चेंज हो गई. नाउ यू कैन सी के जो थर्ड स्लाइड है वो काफ़ी देर तक रुक रही है. फर्स्ट स्लाइड 1 सेकेंड और सेकेंड स्लाइड तो बिल्कुल आधे सेकेंड के लिए रुकी. सो इस तरीके से आप टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हो, ड्यूरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो. दैट्स ऑल व्हाट वी हैव इन कैरोसेल कंपोनेंट. इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन द डॉक्यूमेंटेशन. हमारे पास में और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉप्स आपको मिलते हैं. आप एक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, आप और तरीके से कंट्रोल्स कर सकते हो. कि इंटरवल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है. यहाँ पर नेक्स्ट करके लेबल है हमारे पास में एक प्रॉप जिसके थ्रू आप आपका लेबल सेट कर सकते हो. फिलहाल हमारे पास यहाँ पर जो ये इस तरीके से आइकन आ रहे हैं, यू कैन सेट योर कस्टम टेक्स्ट एज वेल. ऑन सेलेक्ट, ऑन स्लाइड, ऑन पॉज, इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. हम लोग हमारे स्लाइडर में पॉज इफेक्ट डाल सकते हैं. जो मैंने पहले वीडियो में आपको एक इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट का पोर्टल दिखाया था, ये वेबसाइट दिखाई थी, वहाँ पर जो कैरोसेल था उसमें पॉज का ऑप्शन था. सो यू कैन डू दैट एज वेल. प्रीवियस का आइकन आप अगर चेंज करना चाहते हो, सो अभी के लिए जो आइकन आ रहा है, इफ़ यू वांट टू चेंज दैट आइकन, सो वी हैव दैट ऑप्शंस. You can evaluate these options, you can read out the documentation, and it will be very beneficial for you, and you will also know how to read the documentation properly. So thank you so much for watching this video. Have a great day everyone. See you guys in the next video.